दोस्तों, अगर अभी आपने अपना कोई कोर्स कंप्लीट किया है और आप भी जॉब की तलाश में हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने अपनी योग्यता के अनुसार एक अच्छी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HR मेट में। मैं हूं आपका दोस्त खुशहाल शर्मा। तो चलिए, आज के वीडियो की सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कहाँ जॉब अप्लाई करना है जो हमें आसानी से मिल जाए और सैलरी भी अच्छी हो। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये 10 पॉइंट्स, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से एक अच्छी जॉब मिल सकती है, वो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है रिज्यूम क्रिएशन। रिज्यूम क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्वालिफिकेशन, अपने पर्सनल डिटेल, अपने हॉबीज़ वगैरह को इंक्लूड करना, सिंपल एंड शॉर्ट रिज्यूम बना करके रखना, ताकि जब भी कभी कोई रिक्रूटर कॉल करे तो उसको उससे रेफरेंस मिल जाए। पॉइंट है पोस्टिंग रिज्यूम ऑन जॉब पोर्टल। इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब पोर्टल चलते हैं, वो है naukri.com, लिंक्डइन, iimsjob.com, timesjob.com और नेशनल करियर पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का है। मेरा प्रेफरेंस होता है कि आप naukri.com और iimjobs.com पे अपना रिज्यूम अपडेट कीजिए, अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और उसको अपने जो आपने डिटेल्स रिज्यूम में डालें वो ऑटोमेटिकली आप रिज्यूम डालोगे तो वो फिल हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं भी फिल होता है तो आपको प्रोफाइल में कुछ परसेंटेज बताएगा कि इतने परसेंट आपने अपने प्रोफाइल कंप्लीट किया है। 87-90% अगर आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेलीफोनिक राउंड विथ रिक्रूटर। इसमें रिक्रूटर्स आपको कॉल करते हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स चेक करते हैं, आपके क्या क्या काम करते हो, आप कितना बोल सकते हो, इसके बारे में आइडिया लेते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में बात कर सकते हो, पर आपको अपने काम, अपने इंटरेस्ट, हॉबीज़ के बारे में कंटिन्यू बताना होगा। अगर उस बताने से होता क्या है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को भी एक्सप्लेन करते हो कि रिक्रूटर्स आपसे कॉल कर रहे हैं और आप उसको अपने काम के बारे में, अपने फैमिलीज़ के बारे में, अपने एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट, सब चीज़ बता रहे हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपका रोल उनकी कंपनी में फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वो इनवाइट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन फेक और रियल कॉल। इसमें रिक्रूटर से जब आपकी बात हो रही है, इसी समय आपको एक पॉइंट देखना होगा कि रिक्रूटर्स आपसे कहीं पैसे की डिमांड तो नहीं कर रहे हैं कि आपको इतने रुपए लेकर के आने हैं या आप इतने रुपए डिपॉजिट कर दीजिए तो आपको हम ये जॉब दिलवाएंगे। तो इस तरह के कॉल को आप अवॉइड करें। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप सिंपल से उसको मना कर दीजिए। और क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी कभी भी किसी भी कैंडिडेट से कोई पैसे की डिमांड नहीं करती है। और उसको एम्प्लॉयज़ जब उनके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जा रहे हैं या कहीं से दूर से जा रहे हैं, तो इनफैक्ट आपका अकोमोडेशन प्लस आपकी कन्विंस की भी फैसिलिटी कंपनीज देती है। तो बी अवेयर। तो रिक्रूटर से बात के दौरान आपको फेक कॉल और रियल कॉल का पता चल जाता है। उसके बाद आप अपना कॉल, अगर रियल कॉल है तो आप अपने इंटरव्यू शेड्यूल कर लीजिए। आपकी मेल आईडी है, ये ऑथेंटिकेशन है कि आपने अपना इंटरव्यू इस तारीख को शेड्यूल किया हुआ है। अगर टेलीफोनिक को कंफर्म कर रहे हैं कि आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए, तो घबराने की बात नहीं है, आप जाइए 10 बजे। पर इसमें सबसे पहली बात है कि आप रिक्रूटर को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मेरे को मेरी मेल आईडी में एक इंटरव्यू इनवाइट भेज देंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम पे रिमाइंडर आ जाए, एड्रेस मिल जाए, आपको कुछ डिटेल एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि किससे इंटरव्यू है या कौन कौन इंटरव्यू में पैनल में आने वाले हैं बात करने के लिए। तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या मेरे से जानकारी ली जाएगी, वहाँ पर क्या पूछा जाएगा। नो अबाउट द कंपनी एंड रिक्रूटर। तो आप लिंक्डइन में जाकर के रिक्रूटर का नाम सर्च करके, कंपनी का नाम सर्च करके पता कर सकते हैं कि उस कंपनी में कितने लोग हैं, क्या काम करती है कंपनी, किस चीज़ में डील करती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आप रिक्रूटर से बात करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने जेडी को भी मंगवा सकते हैं। तो जेडी के अकॉर्डिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आप जो इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ पर आपसे क्या काम करवाएंगे। तो आप वो सारी चीज़ें पता कर सकते हो। पता करने के बाद जब आपको कंपनी का टर्नओवर पता होगा, कंपनी कैसी है, क्या उसके कब इस्टेब्लिश हुई है, कितने लोग वहाँ से जाते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक
हैं जो ग्लासडोर और आप एम्बिशन बॉक्स से, naukri.com के एम्बिशन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है आगे सिस्टमेटिकली उनके साथ इंटरव्यू करने में, इंटरेक्ट करने में, और वहाँ पहुँचना है कि उस इंटरव्यू को अवॉइड करना है, इसके बारे में भी। पॉइंट है हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ ऑन द फेस टू फेस राउंड। इसमें जब आप फेस टू फेस राउंड के लिए जाते हो, आप रिक्रूटर से मिलते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यूअर से पहली मुलाकात होती है, तो आपको स्माइलिंग और 100% कॉन्फिडेंट, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, और बात करने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम वॉइस टोन होना चाहिए। आपको थोड़ा ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, क्लीन सेव, ताकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पर, तो जो सामने वाला बंदा है वो आपको एक अच्छे से फील लेकर के इंटरव्यू ले सके, और जो भी वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस समय आपको कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों के बारे में बताना है, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट किया गया है ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आपके पास जेडी आई थी, आपको उसके बारे में पढ़ना भी चाहिए कि जेडी में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके आनी चाहिए। कि जैसे ट्रायल बैलेंस और बैलेंस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में लिखा हुआ है अगर जेडी में, तो थोड़ा तो उसके बारे में पढ़ना है, रिसर्च करना है, ताकि नेक्स्ट डे अगर वो कुछ पूछ रहे हैं उस रिलेटेड क्वेश्चन, तो उस समय हेजिटेशन ना हो, थोड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दे करके आप आगे निकल सकते हो। कुछ अगर क्वेश्चंस हैं जो नहीं पता है, तो आप क्लियरली ये भी बोल सकते हो कि सर मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 क्वेश्चन किए गए हैं, अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन मना भी कर दिया, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस करना है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो आप नॉर्मल तरीके से बिहेव करके रख सकते हो। सेकेंड थर्ड राउंड हायर जो सीनियर्स होंगे उनको, उनके से इंटरव्यू होगा, उस समय भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने एजुकेशन, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, कॉन्फिडेंटली बताना है, पोलाइटली बताना है। जब वहाँ पे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप रिक्रूटर्स को सॉफ्टली बाय बोल करके इंटरव्यू फीडबैक के लिए बोल सकते हो, और तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो फीडबैक है, हो सकता है उस पोजीशन के लिए 1-2 इंटरव्यू और भी चल रहे हों, मल्टीपल इंटरव्यूज चलते हैं, तो उस समय वो तुरंत आपको नहीं बता करके बाद में भी बता सकते हैं। तो उस केस में आपको सॉफ्टली उनसे बात करके एक टाइमलाइन लेना होगा कि मैम या सर कब तक आप मेरे को बता देंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ आप पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो भी आप इंटरव्यू के बारे में दे सकते हैं, तो वो आपको एक सर्टेन टाइम बता देंगे। सबसे लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक और आपका सैलरी नेगोशिएशन, ऑफ़र एक्सेप्टेंस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर लेकिन अगर आपको ऑफ़र रिक्रूटर्स भेजते हैं, तो उससे पहले आपको सैलरी के लिए बात करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, CTC और ग्रॉस सैलरी। इसका डिफरेंस समझना कि नेट टेक मेरा कितना आएगा, इन हैंड मेरा अमाउंट कितना आएगा, टैक्सेशन पार्ट मेरी सैलरी से डिडक्ट होगा या कंपनी बेयर करेगी, कंपनी में क्या क्या टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स हैं, कंपनी में किस तरह से मेरी CTC को बढ़ाया जा रहा है, क्या क्या कंपोनेंट इसमें दिए हुए हैं। क्योंकि कई बार होता है क्या, सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है पर सैलरी नेट टेक जो है कम आता है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि मैम या सर नेट टेक में अमाउंट कितना होगा, CTC जो है मेरा ये बहुत ज़्यादा है पर नेट टेक और ग्रॉस कम आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना। ऑफ़र एक्सेप्टेंस करने से पहले ही सैलरी के बारे में नेगोशिएशन करना होता है। अगर ऑफ़र लेने के बाद बार बार उसको चेंज करवाते हैं, तो इससे इंप्रेशन गलत होता है और कंपनी का भी माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लगता है। तो आप ऑफ़र लेने से पहले 1 या 2 या 3 बार आप रिक्रूटर से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि अपने मेरे को इतना एक्सपेक्टेड है, मेरा इतनी रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग वो नेगोशिएट करेंगे। 10-15%, 20%, 30% अभी के ट्रेंड में चलता है, आपको उस पर हाइक भी मिल जाता है। जो एक फ्रेशर्स को जो मिनिमम सैलरीज मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपके फ्रेंड्स वगैरह जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हो कि उस पोस्ट में क्या जो सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेगोशिएट कर सकते हो।
आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।